ये हिंदुस्तान है, ये उसके बाप का हिंदुस्तान नहीं है। ये हिंदुस्तान हमारा भी है, जितना उसका है उतना हमारा भी है। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल गई है और अब ये एक कानून बन गया है। अब इस पर घमासान और भी तेज हो गया है। पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा था, लेकिन उससे पहले ही इस बिल को मंजूरी मिल चुकी है। अब अगर राष्ट्रपति मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मिलने का समय देती है तो फिर क्या बात रखी जाएगी, ये देखना होगा। वही बिल को मंजूरी मिलने के बाद विपक्ष और मुस्लिम संगठनों के नेताओं का विरोध और भी तेज हो गया है। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने कई बड़े हमले बोले। इमरान मसूद ने कहा कि संसद में वक्फ कानून का पास होना संविधान के मूल स्वरूप पर प्रहार है। बता दें कि कांग्रेस कमेटी की ओर से मैरिज रोड स्थित शहनाई मैरिज होम में आयोजित ईद मिलन समारोह में सांसद इमरान मसूद का कांग्रेसियों ने जमकर स्वागत किया। फिर उन्होंने बीजेपी पर कई बड़े हमले बोले और वक्फ पर भी इमरान मसूद ने बड़ा बयान दिया है। जरा आप भी सुनिए इमरान मसूद ने क्या कुछ कहा है। देखिए, देश का काला कानून है और ये पूरी तरीके से संविधान के ऊपर हमला है। ये जिस तरीके से ये कानून बनाया गया है वो लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है। एक बहुत बड़ी आबादी का आप गला घोंट देंगे, ये अच्छी बात नहीं है। तो इमरजेंसी में तुम जेल गए थे ना, इमरजेंसी तो लगी थी, क्यों विरोध किया था? वो कह रहे हैं, उनका बयान है कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है, नरेंद्र मोदी की सरकार है और ये हिंदुस्तान है, ये उसके बाप का हिंदुस्तान नहीं है। ये हिंदुस्तान हमारा भी है, जितना उसका है उतना हमारा भी है। इसके अलावा देश में कुछ नहीं बचा क्या? क्या खुशी के साथ नहीं रामनवमी निकाली जा सकती? क्या पूरे प्रबंधन के साथ रामनवमी की खुशी नहीं निकाली जाएगी? रामनवमी में नफरत की बातें क्यों करते हो जो दूसरे को दिक्कत दे? अरे रामनवमी में दूसरे लोगों को भी शामिल करो ना, तब खूबसूरती लगेगी रामनवमी की भी। तो राम तो सबके हैं ना, राम कोई तुम्हारे अकेले के तो है नहीं। तो जितनी राम की खुशी आपको उतनी हमें भी है, तो सबको शामिल करो। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? मेरे यहाँ रामनवमी का जुलूस निकलता है, उसके रूट के ऊपर एक भी घर, किसी एक भी घर, सिंगल घर भी नूरी मस्जिद से शुरू होता है और पूरा निकलते हुए चला जाता है। कोई घर उसके ऊपर हिंदुओं का नहीं है। मुहर्रम का जुलूस निकलता है डाकाने वाली मस्जिद के कोने से और वो पूरा निकल करके मंदिर के ऊपर ख़त्म होता है। एक भी घर मुसलमान का नहीं है। यह है सौहार्द, यह है देश। उसके सारा कमेटी के रामनवमी के जुलूस में कमेटी के आगे मुसलमान प्रबंधन करते हुए चलते हैं, मुहर्रम के जुलूस के आगे हिंदू प्रबंधन करते हुए चलते हैं। ये हिंदुस्तान क्या बना दिया इन्होंने हमारा। कल ऑर्गेनाइजर का आपने पढ़ा नहीं क्या? ऑर्गेनाइजर में तो लेख छपा है। हमारे पास तो ये बता रहे थे 39 लाख एकड़ ज़मीन है। गृह मंत्री जी बता रहे थे, मुझे नहीं पता कहाँ से कौन सी सोर्स उनके पास थी, और वो साबित नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो या तो वो गलत बोल रहे, आज गलत बोल रहे, या कल जो उन्होंने एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने, वो गलत था 2021 में। अब उनके लिए कहा है कि कैथोलिक के पास 17.5 करोड़ एकड़ लैंड है, 17.5 करोड़ एकड़ लैंड है। अभी उसके बाद ये मंदिरों की भी, चूँकि बड़े बड़े मंदिर हैं, मंदिरों के पास बहुत है, उनके ऊपर भी जाएगी निगाह। आर्य समाज की बहुत बड़ी संस्था है, उसको कब्जाने के लिए, उसको हथियाने के लिए, अपनी विचारधारा थोपने के लिए तैयारी होगी। ये देश को कहाँ लेके जा रहे हैं भाई? ये कर क्या रहे हैं? बौद्धों का नंबर आएगा, जैनियों का नंबर आएगा, किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं ये। नहीं तो एक बात तो बताइए, नीतीश जी ने तो पलटी ऐसी मारी है कि ज़िंदगी की आखिरी पलटी है उनकी, बस अब पलटी मारने लायक नहीं बचेंगे वो। क्या हुआ? जैसा आपने करा वैसे दूसरे भी कर सकते हैं। कोई आप ही फन्ने खा थोड़े ही है कि आप ही फन्ने खाएं, आप ही जानते हैं काम करना। दूसरा भी तो काम करना जानता है। मतलब क्या है? संसद का मतलब क्या है फिर? किस चीज़ का? संसद में अगर तो आप फेडरल स्ट्रक्चर ख़त्म कर देंगे क्या? आप फेडरल स्ट्रक्चर को ख़त्म करना चाह रहे हैं क्या? लैंड जो है लैंड कंसर्न मैटर जो है वो स्टेट के मैटर हैं। आप फेडरल स्ट्रक्चर खत्म कर देंगे। आरजेडी भी अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी इस बिल को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का रास्ता तो सबके लिए खुला हुआ है, वो भी पाबंदी है क्या? या उसके ऊपर भी कोई कानून बनाया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट वही जाएगा जैसे सरकार चाहेगी?
ये लोकतांत्रिक देश है भाई। इंडिया गठबंधन पूरा खेल रहा है, लेकिन समंदर में तूफान बहुत है। इसमें तो इतनी बात कहूँगा कि समंदर में तूफान बहुत है और लहर के थपेड़े जो है को छोटी किश्ती के सवारों को बचा नहीं पाएगी। अब वक्त है कि बड़े जहाज़ में ही सवार होना पड़ेगा। मैंने तो ये बात नहीं कही, अब आप उसके कोई मायने निकालें। मैं तो कहा कि समंदर में तूफान बहुत है और तूफान के अंदर छोटी किश्तियों के सवार बचा नहीं करते, इसलिए बड़े जहाज़ पे सवार हो जाओ। सहारनपुर मेडिकल कॉलेज को मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़ के निवेदन है, मैंने सरकार से भी निवेदन कर लिया, मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी निवेदन कर लिया। उनका मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। उनका चिट्ठी भी मिल गई मुझे कि हम इसका परीक्षण करवा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी 8 साल में उसके अंदर बिल्डिंग खड़ी है, डॉक्टर नहीं है, मशीनें नहीं हैं, मेडिकल कॉलेज नाम का है। जिस बिल्डिंग खड़े होने से वो बिल्डिंग भी बनाई थी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बनी थी, जब मैं वहाँ विधायक था तब वो बिल्डिंग बनी थी। उसके अंदर अपग्रेड हुआ ही नहीं, वो अपग्रेड हुआ ही नहीं वो जब से 15 साल बाद तो अब अनुरक्षण का पैसा मिला उसका, कि उसका अनुरक्षण का पैसा मिल जाए। तो ऐसे मेडिकल कॉलेज का क्या फ़ायदा है जिसके अंदर मेडिकल ही ना हो। आपका भी अजीब सवाल है, सांसद विधायक चिट्ठी लिखते हैं क्षेत्र में मिले, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी उठा कर ले जाइए। मैं उठा के ले जाने कह रहा हूँ, उसका सुधार कर दीजिए, उसका उद्धार कर दीजिए। उठा कर नहीं कहा मैंने, उद्धार कर दीजिए, उद्धार। दूसरा सर ये सवाल और उस मेडिकल कॉलेज का क्या मायने है जिसमें मेडिकल ही ना हो? बिल्डिंग खड़ी है, उसमें है क्या? जाके देखिए, ऑन्कोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है, कुछ है क्या वहां? सिर्फ नजला खांसी जुकाम की दवाई बस। तो सुना आपने। बता दें कि संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई है और अब ये एक कानून बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक को शनिवार देर रात अपनी मंजूरी दी। इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सरकार ने अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित कर दिया। इस विधेयक को लोकसभा ने 3 अप्रैल और राज्यसभा ने 4 अप्रैल को पारित किया था, जिस पर जमकर घमासान मचा हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही। आज 4 PM